क्रिकेट भी क्या गेम है। कभी कभी जैसा सोचो रिजल्ट एकदम उसका उलट आता है। अभी ये मैच पांचवें दिन जब चल रहा था, जब स्टार्ट होने वाला था, तब सब यही सोच रहे थे कि मैच के बस एक ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो इंडिया जीतेगा या तो ये मैच ड्रा होगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये चांस केवल 10% में ही था, मगर अब ये चांस 100% हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया 184 रन से मैच जीत चुका है। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मैच में खेला कैसे गया बात इस पर करने वाले हैं, क्योंकि मैच में कोई ना कोई जीतेगा तो कोई ना कोई हारेगा। ये तो कंफर्म रहता है कि जब दो अच्छी टीमें खेलेंगी तो एक टीम हारेगी, मगर किस तरीके से हारेगी ये सोचने वाला विषय हो जाता है। कि जिस तरीके से इंडिया के 7 विकेट गिरे हैं, जिस तरीके से जो बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे उनकी लापरवाही हुई है, जिस तरीके से पंत आउट हुए हैं, और जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को बांग्लादेश के अंपायर ने आउट दिया है, उस पर बात करें तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया के पक्ष में नहीं गईं, जिसकी वजह से इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। और हार नहीं, बहुत बुरी हार। एक टाइम तो लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीतेगी, और जब 2 विकेट निकल गए रोहित और कोहली के और राहुल के, फिर लगा कि चलो नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, मैच ड्रा हो जाएगा। मगर एक टाइम ऐसा आ गया कि टीम जब ड्रा की तरफ बढ़ रही थी, लास्ट 2 ढाई घंटे बचे थे, और टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरने के चक्कर में टीम इंडिया मैच हार गई। अब मैच हारने के बाद ये 99% कन्फर्म हो गया है कि टीम इंडिया WTC का फाइनल नहीं खेल पाएगी। अब कोई ऐसा ही चमत्कार हो जिसकी वजह से टीम इंडिया WTC के फाइनल में चली जाए तो हो सकता है जैसे अब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे 2 टेस्ट मैच, या इंडिया लास्ट में सिडनी वाला टेस्ट मैच जीत जाए। फिलहाल हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडिया लास्ट वाला टेस्ट मैच जीतेगी, जिस हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी चल रही है और जिस हिसाब से रोहित और विराट की बैटिंग चल रही है। अब रोहित और विराट की बैटिंग पर बात की जाए तो रोहित का जो एवरेज चल रहा है 6.5 का एवरेज चल रहा है, और विराट का एवरेज 27.5 का चल रहा है। तो जिस हिसाब से दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, इस हिसाब से सीरीज जीतना बिल्कुल नहीं बनता, और सीरीज जीतना भी नहीं चाहिए। जब आपके टॉप ऑर्डर बिल्कुल ना चले तो आप कैसे सीरीज जीत सकते हैं, क्योंकि सीरीज का कोई एक मैच तो आप तुक्के में जीत सकते हैं। हर मैच को जीतने के लिए टीम के 11 खिलाड़ियों को योगदान देना होता है। और जबकि देखा जाए तो बॉलर हमारे योगदान दे भी रहे हैं, तो कहीं कहीं बॉलर भी मिस हो जाते हैं। जब बुमराह नहीं चले तो सारे बॉलर मिस। और जब बुमराह सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, बुमराह ने कल एक दिन में 50 से ज़्यादा ओवर फेंक दिए। क्या ज़रूरत थी बुमराह को इतना करवाने की? अगर इतनी बॉलिंग बुमराह से करवाई थी जो बुमराह ने रिजल्ट दिया था, तो रोहित और कोहली को क्या वो उस तरीके की बैटिंग नहीं करनी चाहिए थे कि कम से कम मैच आज बचा लेते, हारते नहीं? मगर ना वो मैच बचा पा रहा और बुमराह को इतनी परेशानी दे दी। बुमराह ने फिर भी जितना हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा बेटर किया, और उनसे हम लोग उम्मीद भी यही रखते हैं, और लगभग लगभग 99% वो अपनी उम्मीद पर खरे उतरते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी की। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार रेड्डी भी इतना अच्छा कर पाएंगे। तो उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और अपने अकॉर्डिंग वो अच्छा कर भी रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यशस्वी जायसवाल का जो आउट हुआ, यशस्वी जायसवाल का आउट था या नहीं था इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब आउट तो हो ही चुका है और इंडिया मैच हार चुकी है। जिस तरीके से वहाँ पर फुटेज देखने को मिल रहे थे, उससे तो ये लग रहा था स्निकोमीटर से कि बॉल टच नहीं हुई है, और दूसरी तरफ से देखने पर लग रहा था कि बॉल ने कांटा बदला है। तो ये कंफर्मेशन नहीं कि दिया जा सकता है कि बॉल टच नहीं हुई। अगर स्निकोमीटर के हिसाब से चलें तो बॉल टच नहीं हुई, नॉट आउट था। अगर जिस हिसाब से उसमें फुटेज देख के लग रहा है कि बॉल ने अपना कांटा बदला है, तो कई बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि बॉल बैट्समैन के खेले जाने के बाद, या बैट्समैन जब बॉल खेलते हैं तो स्टंप के पीछे जाके कांटा बदलती है, इसको कहते हैं लेट स्विंग। तो कभी कभी इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये क्या था, ये तो अभी तक एक रहस्य है। स्निकोमीटर की बात सुने तो आउट नहीं था, अगर स्निकोमीटर के अलावा बॉल अगर देखते हैं तो ये आउट था। तो इसमें डाउट किया जा रहा है कि यह आउट है या नहीं आउट है। मगर जब टेक्नोलॉजी की बात चलती है तो आउट टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से ये नॉट आउट था, जिसकी वजह से सारा मैच पलट गया। तो बात करते हैं पंत की। यशस्वी जायसवाल तो चलो ये हमेशा विरोध रहेगा कि इस तरीके से आउट हुए, गलत आउट दिए गए। अब पंत जिस हिसाब से खेल रहे थे, तो पंत का क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि जब मैच सही चल रहा है तो आपको इस तरीके से खेलने की क्या ज़रूरत है? हमेशा इंडियन टीम आपको छूट प्रोवाइड करती है कि भाई जाओ अपना खेल खेलो। जब इंडियन टीम संकट में हो तब तो कम से कम अपना खेल चेंज करो। यशस्वी जायसवाल को समझाने वाले पंत ने खुद ही ऐसा शॉट खेला और कैच देकर चले गए। ये इनका हर बार का ड्रामा यही है। अरे भाई ठीक है, आप उल्टा सीधा खेलते हो, अच्छा है, आपका नेचुरल गेम यही है, मगर कभी कभी टीम के लिए भी खेलो, कभी देश के लिए भी खेलो। हमेशा क्या अपने लिए खेलते रहोगे? अगर आप अच्छा खेलते तो शायद हम लोग मैच ड्रा करा लेते, हारते नहीं। मगर पंत की एक लापरवाही टीम इंडिया को भारी पड़ गई और हम लोग मैच हार गए।
जो मैच ड्रा होने वाला था वो मैच हम लोग हार गए। ट्रेविस हेड के सेलिब्रेशन के, तो ट्रेविस हेड ने पंत को आउट किया और उनको भी पता था ऑस्ट्रेलिया को कि पंत ये लास्ट विकेट है, पंत आउट हुए तो इसके बाद लगभग मैच हमारे पक्ष में आ जाएगा। तो जैसे ही पंत आउट है, ट्रेविस हेड ने एक सेलिब्रेशन किया। तो अब उसको देख के पूरे सोशल मीडिया पर ये बवाल मचाया जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। अरे भाई, तुमने गेम अच्छा नहीं किया तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो फिर क्यों अच्छा नहीं किया? या तो आप सेलिब्रेशन का मतलब नहीं समझ पाए। फिर एक अंपायर हैं, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखो पिक लगाऊंगा उनकी, उसको आप देखिएगा। उन्होंने इस सेलिब्रेशन को बताया कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तब ज़्यादा बवाल मच चुका था, तो उनको शायद सफाई देने के लिए आना पड़ा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन के लिए आना पड़ा, बताना पड़ा कि इस वजह से ये ऐसा हुआ। तो जिसका मतलब था, उन्होंने ये लिखा, द फाइनल नेल इन द कॉफिन का मतलब है कि ताबूत में अंतिम कील ठोकना। जो ट्रेविस हेड ने सेलिब्रेशन किया उसका मतलब होता है ताबूत में अंतिम कील ठोकना। और पंत को आउट करने के बाद इंडिया के ताबूत में अंतिम कील ट्रेविस हेड ने ही ठोकी। और ट्रेविस हेड ने तो पूरी सीरीज ही ठोक दी इंडिया के नाम पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन किया है तो फिर चलता है, जीतने वाला कुछ भी कर सकता है, हारने वाले को हर चीज़ बुरी लगती है, ये तो फैक्ट है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में रोहित शर्मा के इंटरव्यू पर। रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा कि हम आगे वाले मैच में और अच्छा करने की कोशिश की, जो गलतियां हैं सुधारेंगे। तो ये भाई साहब लगातार 2 सीरीज हार चुके हैं और 2 सीरीज के सारे मैच हारे हैं। एक मैच ड्रा हुआ, इनकी अभी गलती नहीं सुधर रही, शायद इनकी गलती अब या तो कप्तानी के साथ जाएगी या तो ये खुद जब बाहर जाएंगे तभी इनकी गलतियां सुधरेंगी। क्योंकि बुमराह ने एक मैच में कप्तानी की, ज़बरदस्त कप्तानी की, और जब से भाई साहब आए हैं तब से ना ही खुद ढंग से खेल रहे हैं, और जो प्लेयर जैसे 1 या 2 कैच छूट जाते हैं उसको ऐसा हड़काते हैं जैसे ये हर मैच में 200 रन बना रहे हैं। इनसे खुद भी कुछ नहीं हो पा रहा और प्लेयर्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि अब छोड़ दो, कप्तानी नहीं बस की है, एज ए बैट्समैन खेलो। मगर ये भी कंफर्म, अगर कप्तानी छोड़ दोगे, बैट्समैन होकर बैट चलेगा नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। तो देखने वाली बात है अब ये कितने दिन चलेंगे रोहित शर्मा, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से कोहली का परफॉर्मेंस है, ये अब अजीत अगरकर की मैनेजमेंट जब बैठेगी तो डिसाइड करेगी इनका क्या होना है, इनका फ्यूचर ये लोग खुद ही ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि एक आदत होती है कि कुत्ते की पूंछ जब तक पकड़ो तब तक सीधी, और रोहित तो नहीं चल पा रहे हैं, वो तो अलग की चीज़ है, और या जैसे खेल रहे हैं वो भी अलग की चीज़ है। अपनी बैटिंग उनको नहीं समझ में आ रही कैसे करनी है, शायद उनको वाइट बॉल दिखती है, रेड बॉल दिखाई नहीं पड़ती। अब अगर कोहली की बात करें तो कोहली ने तो एक पकड़ लिया है कि वो केवल ऑफ साइड पर ही आउट होंगे। सारे दुनिया के बॉलर, चाहे नया बॉलर हो या पुराना बॉलर, इस समय कोहली को आउट करना किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल नहीं है। बस लगातार 20 बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालो, कोहली 10-15 बॉल छोड़ेंगे, कोई ना कोई बॉल कोहली मारेंगे ही और आउट होकर चले जाएंगे। मतलब ये है, एक छोटा सा बच्चा भी अगर एक गलती को एक बार करता है, 2 बार करता है तो सोचता है तीसरी बार नहीं करें, मगर एक दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन एक ही गलती को लगातार कर रहा है, ये गलती 5-6 साल से लगातार होती आ रही, 5-6 साल से रन नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। और उसी की बात करें तो एक सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने इस एक गलती को सुधारने के लिए पूरे 2-2.5 दिन कवर ड्राइव ही नहीं खेला था। तो इसीलिए सचिन तेंदुलकर को महान बैट्समैन कहा जाता है कि वो 1-2 बार जिस तरीके से आउट हो जाते थे तो अगली इनिंग में वो इस तरीके से आउट नहीं होते थे, भले ही उनके आउट होने का तरीका कोई नया और क्यों ना हो जाए। इनको जनाब को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इनको ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल ही खेलनी है, वो भी 5वें 6वें 7वें स्टंप पर। भाई देखो, T20 हो या वनडे हो, उसमें तो समझ में आता है कि 50 ओवर का है, 20 ओवर का है, हर बॉल मारनी है, लगी लगी नहीं तो कोई बात नहीं। मगर टेस्ट मैच है, यहाँ आपको कौन मना कर रहा है? यहाँ आप 100 बॉल खेलो, 100 बॉल छोड़ो, कौन मना करने वाला है? एक ओवर के अंदर 6 बॉल होती है और 6 बॉल में से कोई ना कोई 2 बॉल बॉलर जरूर ऐसी देगा आपको मारने के लिए, रन बनाने के लिए। फिर भी अगर आपके बस का नहीं तो फिर छोड़ो, नए लोगों के लिए जगह दो। क्यों टीम इंडिया को हारने का कारण बना रहे हो? और अगर टीम इंडिया ये मैच हारी है तो सिर्फ इसमें रोहित और कोहली की बैटिंग की वजह से हारी, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सारा का सारा सही था, इसमें किसी और की गलती नहीं दी जा सकती है। तो क्या रहा रिजल्ट वो तो सबको पता चल गया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।